बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हमारी वन संस्कृति को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 16, हमारी वन संस्कृति। वन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अभिनय निभाते हैं। वनों से हमारा जीवन है, क्योंकि वन हमें नाना प्रकार की भेंटें देते हैं। वन हमारे जीवन का आधार है। वनों से हमें प्राणवायु मिलती है, जिसके बिना जीना असंभव है। और भी बहुत सारी चीजें वनों वृक्षों से हमें प्राप्त होती हैं। इस संपदा को कभी भी जानबूझकर अनावश्यक कारण से नहीं नष्ट करना चाहिए। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। वृक्षों के लिए हमारे पूर्वजों में जो प्रेम था, वह हम में भी होना चाहिए। हमें अपनी वन प्रधान संस्कृति का और अभिमुख होना चाहिए। वन प्रधान संस्कृति की ओर हमें अभिमुख होना चाहिए। वनों की छाया में हमने जन्म लिया। वृक्षों के पत्तों पर जलकरण का जलपान किया। समीर में डोलती हुई पत्तियों में से चंद्र किरण के साथ नृत्यशाला के प्रथम पाठ भी पढ़े। इस संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों को हम अर्वाचीन युग में भी ला सकते हैं। हर एक युग में अपनी संस्कृति की प्रेरणा से हमने अपने संस्कारों की मूलभूत भावनाओं को सुदृढ़ बनाया है। इतना ही नहीं, विभिन्न युगों में जो विषमताएं उपस्थित हुई, भारतवासियों ने उन्हें मिटाने के लिए इन मूल्यों को शक्ति प्रदान की है। एक समय ऐसा था जब हमारी संस्कृति सर्वांग जीवन को सरगम बनाती थी। आर्थिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता था। लेकिन आज हमने इन प्रश्नों को एक दूसरे से बिल्कुल पृथक कर दिया है, मतलब बिल्कुल अलग कर दिया है। सच तो यह है कि समस्त जीवन एक उद्देश्य अभेद्य है। इस तथ्य को देखने की कला हमारे हाथों से निकल गई है। लेकिन मुझे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जब तक समस्त जीवन को एक रूप में देखने की कला हम फिर से नहीं सीखेंगे, तब तक हमें न राष्ट्रीय आत्मविश्वास आएगा और न इस भयंकर परिस्थिति से पार उतरने की शक्ति आएगी। आज तो बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। उसको लीजिए। भारत में कभी भी अन्न की कमी नहीं थी। भारत में कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई है। भारत धन धान्य से समृद्ध था, हमारे पास सब कुछ था। आज न्यूनता हमारे सामने तांडव कर रही है। आज कमी हमारे सामने है। जो धरती माता अभी सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम थी, वही क्षीण हो गई है। अपनी संतान को भी वह खिला नहीं सकती। क्यों? उसका क्या कारण है? क्योंकि जो हमारी संस्कृति प्रणाली है, उसको नवीन दृष्टि से देखने की शक्ति हम में नहीं है। किंतु बात निश्चय समझिए कि इस शक्ति के बिना हम जीवन में टिक नहीं सकेंगे। वह शक्ति कौन सी है? वृक्षों की शक्ति। वृक्ष ही जल है, जल है रोटी है, और रोटी है तो जीवन है। वृक्ष हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वृक्षों से वर्षा होती है, वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा से पानी मिलता है, पानी है तो खेती है, खेती है तो रोटी है। इन सभी का चक्र आपस में मिलकर चलता है। यह अक्षरशः सत्य है। आज भी भारतीय हृदयों में असंतोष भरा है, क्योंकि हमारे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त मात्रा में खनिज उपलब्ध नहीं है।
हमारे पास अन्न नहीं है क्योंकि पानी संग्रह की पुरानी पद्धति हम सुरक्षित नहीं रख सके। हमारे पास पानी नहीं है। हम आजकल बोतल में पानी लेके पी रहे हैं, मोल पानी खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी की कहीं ना कहीं तो कमी है। वर्षा अनिश्चित होती है क्योंकि हम तरु महिमा भूल गए हैं, हम पेड़ों की महिमा को भूल गए हैं। हजारों वर्षों तक हम जीवित रहे, लेकिन हमारी दृष्टि संकुचित हो गई, हम नए बन गए। तरु महिमा की हमको परवाह नहीं रही। जो तरु महिमा थी यानी पेड़ों की जो महिमा, उसकी हमें कोई कद्र ही नहीं रही। वृक्षों को हम काटने लग गए। वृक्षारोपण आज एक फैशन बन गया क्योंकि उसमें जो धार्मिक श्रद्धा का तत्व था वह अब समाप्त हो गया है। जो पेड़ों को हम भगवान या पूजनीय मानते थे, वो जो हमारी आधारशिला थी, वह नष्ट हो चुकी है। हमारी सारी संस्कृति वन प्रधान है। ऋग्वेद जो हमारी सनातन शक्ति का मूल है, वन देवियों की अर्चना करता है। मनुस्मृति में वृक्ष काटने वाले को बड़ा पापी माना गया है। उसके लिए दंड का भी विधान किया गया है। मत्स्य पुराण में कहा गया है, जो आदमी वृक्षों को नष्ट करता है उसे दंड दिया जाए। तालाबों, सड़कों या सीमा के पास के वृक्षों को काटना गुरुतर अपराध है। उसके लिए दंड भी बहुत कड़ा था। उसमें कहा गया है कि जो वृक्षारोपण करता है यानी जो पेड़ लगाता है, वह 30,000 पितरों का उद्धार करता है, वो बहुत पुण्य कमाता है। अग्नि पुराण भी वृक्ष पूजा पर जोर देता है। वृक्षों को रोपना स्नेहपूर्वक और उसका परिपालन पुत्रवत करना चाहिए। पुत्र और तरु में भी भेद है। पुत्र को हम स्वार्थ के कारण जन्म देते हैं। पुत्र से हमें यह स्वार्थ है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, परंतु तरु को हम परमार्थ के लिए उगाते हैं। ऋषि मुनियों की तरह हमें वृक्षों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो उन्हें काटते हैं, वृक्ष उन्हें भी छाया, पुष्प और फल देते हैं। इसलिए जो विद्वान हैं उनको वृक्ष को रोपना चाहिए। हम स्वर्ग की बात करें, हम स्वर्ग की बात क्यों करें? स्वर्ग क्या है? हम वृक्षारोपण करके यही स्वर्ग क्यों ना बनाए? इस धरती पर वृक्षारोपण करके हम क्यों स्वर्ग ना बनाए? यदि हमें ईश्वर ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन को सत्कर्मों में लगाएं और वृक्षारोपण करके अपनी धरा को भी स्वर्ग समरूप बनाएं। समस्त इतिहास में हमें राजाओं द्वारा वृक्षारोपण कराए जाने के उदाहरण मिलते हैं। महान सम्राट अशोक ने कहा, रास्ते पर मैंने वट वृक्ष रोप दिए हैं जिससे मानव पशुओं को छाया मिल सकेगी। वृक्षों के समूह भी लगा दिए हैं। आज प्रभुत्व संपन्न भारत ने इस महर्षि के राज्य चिन्ह ले लिए हैं। 2300 वर्ष पूर्व उन्होंने देश में जैसी एकता स्थापित की थी, वैसी ही हमने भी प्राप्त कर ली है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को नहीं सुनेंगे? हम इस संदेश को सुनकर निश्चय ही ऐसा प्रबंध करेंगे जिससे भारत की भावी पीढ़ियां कह सकें कि हमने भी हर रास्ते पर वृक्ष लगाए थे जो मानवों और पशुओं को छाया देते हैं। हमारी संस्कृति में जो सुंदरतम और श्रेष्ठतम है, उनका स्वभाव, उनका उद्भव सरस्वती के तट के वनों में हुआ। हमारे अनेक तपोवनों में ऋषि मुनियां वास करते हैं। वहां रहकर वे
आजीवन अपने संस्कार, आत्म संयम और भावनाओं को सुदृढ़ बनाते हैं। हमारे जीवन का उल्लास वृंदावन के साथ लिपटा हुआ है। वृंदावन को हम कैसे भूल सकते हैं? यहाँ श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर नर्तन करते हुए डालियों और पुष्पों के ताल के साथ अपनी वेणु बजाई है। उनकी ध्वनि आज भी हमारे कानों में सुनाई देती है। हमारे पूर्वजों की ज्वलंत स्मृतियां, ज्वलंत संस्कृति मिलती है। हमारे पूर्वजों की ज्वलंत संस्कृति मिलती है, लेकिन हम उनके योग्य नहीं रहे हैं। हम अपने वनों को काट डालते हैं। हम वृक्षों को रोपना भूल गए हैं। वृक्ष पूजा का हमारे जीवन में स्थान नहीं रहा। हमारे स्त्रियों में भी शकुंतला की आत्मा चली गई। शकुंतला वृक्षों को पानी दिए बिना स्वयं पानी ग्रहण नहीं करती थी। आभूषण प्रिय होते हुए भी वह सोचकर पल्लवों को नहीं तोड़ती थी कि इससे वृक्षों को दुख होगा। वृक्षों में भी जीव समझा करती थी। वो उनके पत्ते भी नहीं तोड़ती थी। पार्वती ने देवदार को पुत्र के समान समझकर मां के समान पानी पिलाकर बढ़ाया था। मंजरित वृक्षों का सौंदर्य हम नहीं भूल सकते। हम नहीं भूल सकते भव्य वृक्षों का अद्भुत गौरव। वृद्ध ऋषियों के समान जगत कल्याण में ही जीवन को सफल समझने वाले वनों को यदि प्रत्येक पुरुष और स्त्री वृक्षों के महत्व को समझे और पुत्रवत उनका परिपालन करे, तो भारत का हर नगर, हर गांव जीवनोत्साह उल्लास से ओतप्रोत हो जाएगा, यानी जीवन उत्साह से भर जाएगा। यह सुगम और सीधा सीधा सा तथ्य हम कैसे भूल सकते हैं? प्राचीन भारत में वनों का धार्मिक महत्व था। प्राचीन साहित्य में भी वनों के बड़े से बड़े प्रसंग आते हैं। मूर्तिकला और चित्रकला में तो वृक्षों और पुष्पों का विशेष स्थान रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से पता चला है कि उस युग के लोगों को वृक्ष कितने प्रिय थे। मिट्टी के उनके बर्तनों पर पीपल के पत्तों के चित्र मिलते हैं। उनके राज्य चिन्हों में से एक झुकी हुई डालों वाला वृक्ष अंकित है और दूसरा एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा हुआ एक मनुष्य तथा उसके नीचे एक क्षुधातुर व्याघ्र अंकित है। वनों, पर्वतों और नदियों, मेघों के गर्जन और बिजली की कड़क, भयानक प्रचंड वायु, प्रभात सुषमा, शीतल झरने और वृक्षों का वर्णन मिलता है। वन देवी की स्तुति में लिखी गई ऋग्वेद की एक ऋचा में प्रकृति का एक शब्द चित्र खींचा गया है। लकड़ी से बने हलों और रथों को प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आया है। रामायण और महाभारत के घटनास्थल बहुधा वनों में ही है। महाभारत के खांडव वन में जलने का उल्लेख है। रामायण में पंचवटी वन की रमणीयता का वर्णन है। पुराणों में वृक्षों के महात्म्य, वृक्षारोपण के पुण्य और वृक्ष काटने के पाप से संबंधित बहुत कुछ यहाँ पर लिखा गया है। अग्नि पुराण में भी गृह निर्मिता से कहा गया है। घर के उत्तर में पलाश, पूर्व में वट, दक्षिण में आम और पश्चिम में अश्वत्थ के वृक्ष लगाने चाहिए। जो घर बनाने वाले हैं उनको भी यह सलाह दी गई है। दक्षिणावर्ती सीमा में कांटेदार झाड़ियां लगानी चाहिए।
घर के पास फूलों के पौधे और शीशम के वृक्ष लगाए जाएं। इसी पुराण में यानी अग्नि पुराण में ही वृक्षों की पूजा का महात्म्य बताया गया है, महत्व बताया गया है। जो मनुष्य लोगों के हित के लिए वृक्ष लगाते हैं वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पुराणों में कहा गया है 10 कुएं बनवाना एक तालाब बनवाने के समान है। 10 तालाबों के निर्माण एक झील के निर्माण के बराबर है। 10 झीलें बनवाना एक सुपुत्र प्राप्त करने के समान पुण्यकार है। किंतु 10 सुपुत्रों का पुण्य केवल एक वृक्ष के लगाने से ही प्राप्त हो जाता है। पेड़ लगाना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य बताया गया है। अग्नि पुराण में भगवान बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध काल और साहित्य में इसका निरंतर उल्लेख आता है। सिकंदर और यूनानियों ने भारत के विशाल वट वृक्ष को देखकर आश्चर्य किया था। हमारी संस्कृति में जो सुंदरतम और श्रेष्ठतम है उसका अद्भुत आश्रमों और तपोवन में हुआ था। उसका उद्भव कहाँ हुआ? उसका उद्भव आश्रमों और तपोवन में हुआ था। हमारे संस्कारों पद्मनंदन वन के सौंदर्य और सीता के कारण अशोक के करुणापूर्ण वातावरण की छाप लगी हुई है। वृंदावन को भी हम कैसे भूल सकते हैं जहां श्री कृष्ण ने अपना संदेश सुनाया था। इस पाठ के रचयिता हैं कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। अब हैं हमारे शब्दार्थ। अभिमुख यानी प्रवत्र, समीर यानी हवा, मौलिक यानी मूल, अर्वाचीन यानी नया, विषमता यानी असमानता, समरस यानी एक रस वाला, अभेद्य यानी जिसका भेद ना हो, अर्चना अर्थात पूजा, विधान यानी प्रबंध, गुरुत्वर यानी भारी, पितर यानी मृत पूर्वज, प्रभुत्व संपन्न अर्थात गौरव से भरा हुआ, उद्भव यानी जन्म, मंजरित यानी मंजरियों से भरा हुआ, शुद्धातुर यानी भूख से व्याकुल, व्याघ्र अर्थात बाघ, महात्म्य यानी महिमा, मोक्ष अर्थात मुक्ति। अब है हमारा अभ्यास कार्य मौखिक। क हमारे राष्ट्रीय आत्मविश्वास कैसे आएगा? हमें राष्ट्रीय आत्मविश्वास जब आएगा जब हम ये सोच रखें कि यह राष्ट्र हमारा है और हम इसे लगातार सुंदर बनाए रखें। ख अतीत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अतीत में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। ग आज भारतीयों के हृदय में असंतोष क्यों है? क्योंकि आज भारतीयों के पास में पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं है। घ पुत्र और तरु में क्या अंतर है? पुत्र को हम लालच के लिए जन्म देते हैं जबकि तरु को हम लगाते हैं परोपकार के लिए। ड अग्नि पुराण में घर की चारों दिशाओं में वृक्ष को किस प्रकार लगाने का विधान है? अग्नि पुराण में घर निर्माता से कहा गया है कि घर के उत्तर में पलाश, पूर्व में वट, दक्षिण में आम्र और पश्चिम में अश्वत्थ के वृक्ष लगाने चाहिए। दक्षिणावर्ती सीमा में कांटेदार झाड़ियों को लगाना चाहिए। घर के आसपास फूलों के पौधे और शीशम के वृक्ष लगाए जाएं। प्रश्न पहला लिखित। क हमें राष्ट्रीय आत्मविश्वास कैसे आएगा? जब हम समस्त जीवन को एक रूप से देखने की कला सीखेंगे तब हमें राष्ट्रीय आत्मविश्वास आ जाएगा। प्रश्न ख आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है? आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न वनों के कटाई का है।
ग, तरु महिमा भूलने के कौन से परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं? आज हम हजारों वर्षों तक जीवित नहीं रह पाते। वर्षा अनिश्चित हो गई है। पानी का संग्रह हम नहीं कर पाते। वृक्षारोपण आज एक फैशन बन गया है। तरु महिमा की परिवाह अब हमको नहीं रही है, अतः हम ये सभी परिणाम आज भुगत रहे हैं। प्रश्न घ, हम धरती को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं? जब वृक्षों का समूह लगा जाए, जब वृक्षों को उगाया जाए, उन्हें एक वृक्षों की महिमा को समझा जाएगा, तरुओं को लगाकर सींचा जाएगा, परोपकार किया जाएगा, तो धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। प्रश्न ड, भारतीय संस्कृति का उद्भव कहाँ से हुआ था? ड, भारतीय संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था? भारतीय संस्कृति का उद्भव सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ था। अब है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान के लिए हमारे रिक्त स्थान में प्रेम था। वनों के लिए या वृक्षों के लिए हमारे दिलों में या मनों में प्रेम था। ख, भारत में कभी भी रिक्त स्थान की कमी नहीं थी। प्राचीन भारत में रिक्त स्थान का महत्व था। घ, भारत में रिक्त स्थान वन में जलने का उल्लेख है। महाभारत में खांडव वन में। प्रश्न तीसरा, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क, वृक्षों से हमारे पूर्वज नफरत करते थे। नहीं। ख, शक्ति के बिना हम जीवन में टिक नहीं सकते। ग, भगवान बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। घ, मूर्ति कला और चित्रकला में वृक्षों का विशेष स्थान है। जी हाँ। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। क, वृक्ष ही जल है, जल रोटी है और रोटी ही जीवन है। कैसे? वृक्ष, जल, रोटी और जीवन के संबंध को स्पष्ट कीजिए। वृक्ष है तो जल है। वर्षा के लिए वृक्ष बहुत आवश्यक है। वृक्षों की जो पत्तियां हैं वह बादलों को निमंत्रण देती हैं और फलस्वरूप बादल आते हैं तो वर्षा होती है, अर्थात वृक्षों से जल मिलता है। जब बारिश होती है तो जल मिलता है और जब जल मिलता है तो खेतों पे सिंचाई की जाती है, अर्थात हम कृषि